नमस्कार, आप देख रहे हैं चरखीदारी तहलका और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। और आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं चरखी दादरी रोज गार्डन में। और जैसा कि 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि किसान हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दादरी रोज गार्डन में एकत्रित हुए थे और उन्होंने कहा था कि दादरी और बारडा विधायक से मिलने की भी बात कही थी। लेकिन जो किसान हैं वो दादरी और बारडा विधायक से भी मिल चुके हैं और उसके बावजूद आज किसान एक बार फिर रोज गार्डन में एकत्रित हुए हैं और जो तमाम बातें हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो सरकार द्वारा ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई गई है और खराब फसलों का मुआवजा है और बाजरे की घोटाला है उसके ऊपर भी निष्पक्ष जांच करवाने की बात की गई थी। तो अब जो तमाम जो बातें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी, राम राम। राम राम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जितने भी दर्शक हैं उनसे दोबारा से हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। आज जो मीटिंग बुलाई गई है वो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बुलाई गई है। इसमें एक तो ट्रैक्टर की जो फीस वृद्धि हुई है रजिस्ट्रेशन की उसके बारे में वो 10 गुना बढ़ा दी, और एक जो ओलावृष्टि और जो जल भराव से फसलें खराब हुई थी उसके मुआवजे की बात है, और एक जो बाजरे का भाव अंतर है उसके ऊपर पूरा सस्पेंस बनाया है। सरकार ने अभी तक डाला नहीं है, तो कभी तो कहते हैं 8 क्विंटल लगा दें, कभी कहें 12 क्विंटल लगा दें, कभी कहें 5 किलो वाले से ऊपर को कौन दें। तो अनेक तरह की जो भ्रांति सरकार ने फैला रखी है उसके बारे में। दूसरा एक जो बहुत बड़ा टोकन घोटाला आया जाए यहाँ पर बाजरे का गेट पास घोटाला, उसकी उच्च स्तरीय मांग की बात के लेके दादरी और बारडा के विधायक से मिलने की जो कमेटी मिली थी उन्होंने आश्वासन दिया था, पर उस आश्वासन पर मेरे ख्याल में कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला अभी तक। तो अभी जितने भी क्षेत्र के किसान हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचना भी देना चाहता हूँ, जिन भाइयों का मुआवजा नहीं आया और जिन क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल रखा था तो कृपा करके संगठन से संपर्क करें और आगे की रणनीति है उसमें अपना योगदान दें। क्या कारण है कि जो विधायक हैं या फिर सरकार की बात करें किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या आपका संगठन मजबूत नहीं है या फिर जो सरकार है वो किसानों को ये देना नहीं चाहती? संगठन कोई भी कमजोर नहीं होता, संगठन जो बन जाता है वो मजबूत होता है, और संगठन लोगों का होता है, किसान वर्ग का होता है। ये जो राजनीतिक दल है और जो सत्ताधारी दल में बैठे हैं ये मेरे ख्याल में एक ही बात पर सहमत होते हैं, जब इनकी भत्ते बढ़ोतरी और जो लोन इनका बढ़ाने की बात आती है खुद के ऊपर तब तो ये एकमत हो जाते हैं, और मजदूर किसान व्यापारी की बात आती है जब अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। यहाँ पर जब मीटिंग हो रही थी उसके अंदर कहा जा रहा था कि विधायक द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा और आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही है, तो उसके लिए क्या कुछ कहें? देखो वो तो विधायक जब वोट मांग रहे थे, जब कह रहे थे भाई मैं दादरी का ये भी करूंगा ये भी करूंगा ये भी करूंगा, तो वो तो मर्जी तो उसकी होगी ना। अब तो विधायक की मर्जी है, फोन उठाए ना उठाए, हमारी बात आगे रखे ना रखे, तो वो कोई कुंभ का मेला थोड़ी है। क्या इस मामले में अभी आपकी विधायक से बात हुई है? हाँ, विधायक से बात हुई थी। विधायक तो बस आश्वासन दिया था भाई 7 तारीख को हम बता दें, 7 तारीख को आज फिर वो फंक्शन कर रहे हैं, तो अभी तक तो कोई जवाब मिला नहीं है। आगे मिला तो लोगों को बताएंगे भाई। जी बिल्कुल, हमारे साथ भाई योगवीर सांगवान भी है। भाई राम राम। राम राम भाई। जी क्या कहेंगे भाई ऐसे है, सरकार ने अपना खुला दिल दिखाना चाहिए, खुले मन से किसान है इनकी मांग माननी चाहिए। बेचारे कितने दिन जाडा जनवरी का टाइम आ गया, क्यों इनके हाथ जाडा में गड़ा हुआ है। सरकार का काम ये हो कि जनता उसके लिए माता पिता की तरह हो है, पालन पोषण लालन उनका ख्याल रखना चाहिए। अब सरकार को अपना पहल दिखानी चाहिए और इनके पास खुद आना चाहिए, प्रतिनिधि कोई भी आओ उससे कोई मतलब नहीं, और इनकी पूर्ण मांग माननी चाहिए। बस मेरा इतना कहना है नरेंद्र भाई। जैसे विधायक द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और किसान हैं लगातार काफ़ी सालों से अपनी मांगों के लिए लड़ते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार है वो किसानों के साथ कहीं ना कहीं खफा दिख रही है या फिर उनकी मांगों को नहीं मान रही है। क्या मानते हैं? ऐसे है जी नरेंद्र भाई, जो ये किसान है या जवान है जो अपनी मांग है वह तो अपना खातर सब कुछ करिएगा। न्यू क्या करे, डूबता आदमी के कौन कर हाथ पा तो मारेगा। ये तो बेचारे कोई कमेटी बना हुआ है एमएलए के पास, कोई न्यू क्या भाई धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांग दिखाने खातर सुनाने खातर करें हैं। बाकी ये अपनी जिम्मेदारी निभावा है। सरकार है, चाहे वह केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, वह रील बनाने में लाग रही है, रियल में अपना विश्वास नहीं करती। मैं तो सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा भाई रील ना बनाओ, रील में देखो भाई जनता दुखी है, सड़का पे है, कमेरा वर्ग है और कितने अपराध होने लग रहे हैं। वह देखो अवैध माइनिंग का है,
प्रदूषण का है, कितने मुद्दे मुद्दे तो इतने हैं, पर सरकार का एक का मुद्दा तो भटकाना। मुद्दे से ना भटकाओ, किसानों की मांग है, एक मांग एक जबान में मानो नरेंद्र भाई। अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लेंगे, तो क्या आज बड़ा फैसला लिया गया? बड़ा फैसला ये है भाई, गांव गांव जावांगे, जो अपने पुरानी को तक किसान बोले हुए हैं इन्हें जगावांगे, जगा के बड़ा प्रदर्शन यही है 26 जनवरी को। जैसे भी कमेटी है या कोई जैसे अपना मतलब कोई ट्रैक्टर आंदोलन करने का बिल्कुल ट्रैक्टर का आंदोलन है, पूरा जोर शोर से होगा और ये देखने का काम सरकार करेगी। क्या इसमें कोई रूट भी तय किया गया है अभी तक? रूट तो अभी फिलहाल नहीं किया गया, बाकी जो कमेटी है, कमेटी के जो मेंबर कहेंगे और जो किसान संगठन कहेंगे उसके हिसाब से सारा काम होगा जबरदस्त होगा भाई। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर और भी साथी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बार रोक। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश महासचिव साथ हैं और उम्र काफी ज्यादा है लेकिन जोश काफी ज्यादा है। तो राम राम जी। राम राम जी। आज हाँ जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है जो कि आप इंटरव्यू ले रहे हो। इसमें आप मेरे से कोई भी जवाब किसान के बारे में पूछ सकते हो। आज तो जो मीटिंग की गई है दोबारा से, एक बार 2 दिन पहले की गई थी, दोबारा आज फिर की गई है। उससे पहले विधायक से मिला गया था और अपनी जो मांगे रखी गई थी उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। ऐसा है कि विधायक साहब से मिले थे तो उस दिन विधायक साहब ने ये कहा कि मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उसके बाद आपसे मिलूंगा, और विधायक साहब ने इनको मीठी गोली दे दी और विधायक साहब आज नहीं आए। विधायक साहब भी किसानों से डरते हैं, कभी कुछ न कुछ हुक चुक होगी दादरी के अंदर तो भाई विधायक साहब को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और किसान अभी बहुत दादरी का और बाडरा का किसान पूरे जिले का गुस्से में है। वैसे तो पूरा हरियाणा में चल रहा है ये प्रोग्राम, और दादरी और बाडरा का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 सूत्रीय मांग जो है इसमें भाव अंतर था, और भाई ओलावृष्टि से सर्दी से फसल नष्ट हो गई थी, उसका मुआवजा नहीं मिला। भाव अंतर के लिए बोला था, भाई बाजरा की खरीद में पूरा भाव नहीं मिला था तो उनको सरकार देने की बात कर रही थी, सरकार ने 1 पैसा भी नहीं दिया। आगे की जो है रणनीति, किसान 3-4 बार हमेशा ही ज्ञापन भी दे दिया, डीसी को भी, एसडीएम को भी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आज मीटिंग के अंदर कड़ा फैसला भी लेने की बात की गई थी, वो क्या खड़े फैसले लिए गए हैं और आप जो किसान हैं उनके द्वारा क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? आज रणनीति ये बनाई है कि 26 जनवरी को जो है हमारा एक भारत का बहुत बढ़िया दिन होता है उत्सव का। उस दिन जो है जितना भी किसान है 26 जनवरी का जो उत्सव है उसको हम ट्रैक्टरों के द्वारा और उसको मनाएंगे, और सरकार के साथ ये विचार विमर्श भी करेंगे कि ये जो आज ट्रैक्टर आए हैं ये किस खुशी में आए हैं। कि सबसे पहले तो किसान परेशान है, इनकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। इस करके 26 जनवरी का जो दिन है ये बहुत एक किसान का मेहनती दिन मानेंगे, और अपने हकों की लड़ाई के लिए हो सकता है या कोई मंत्री आए या डीसी आए उसको ज्ञापन सौंप देंगे। और वैसे जो है कम से कम 2000 ट्रैक्टर देहात से आएंगे इस सरकार को झुकाने के लिए। आपने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि जो दादरी और बारडा के विधायक हैं और डीसी हैं उनको क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कहें? ये जो बारडा का विधायक और दादरी का विधायक, इनके लिए अगर ये किसान की मांगे नहीं मनवाते हैं सीएम से, तो पहले भी धरना चला था कितलाना, और जितने भी खाप है इन्होंने बोर्ड लगा दिए थे कि यहाँ गांव में एमएलए या मंत्री का घुसना मना है। वही बात दोबारा हो जाएगी। अगर ये 26 तारीख को हमारे किसान की मांग को जो है दोहरा करके और सीएम से मनवा देते तो ठीक है, नहीं तो गांव दर गांव इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। ये किसानों की आवाज है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जगबीर कसोला जी भी हैं। प्रधान जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, आज जो अर्जेंट में मीटिंग की गई है 2 दिन पहले की गई थी और आज फिर की गई है, और उसके बीच में आप विधायकों से बातचीत करने वाले थे अपनी मांगों को लेकर। क्या क्या सोल्यूशन रहा, क्या विधायकों से भी बातचीत रही? तमाम बातें हम चैनल के माध्यम से देखिए, इससे पहले 3 तारीख ना हमने मीटिंग करी तो तब कमेटी गठित की गई थी 21 सदस्यीय, और उसने चरखी दादरी विधायक से बात करी जा करके
उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री से बात करके इस बारे में मैं आप लोगों की कमेटी को अवगत करा दूंगा। लेकिन आज कमेटी के करीब 7-8 लोगों ने उनसे फोन पे संपर्क किया, किसी को भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो अब हमने अगला फैसला लिया है कि भाई किसान अपने हकों के लिए खुद लड़ना जानता है, और अब पहले हम सतगामा की मीटिंग करेंगे। सतगामा की मीटिंग के बाद में बाकी वहां पे रणनीति शुरू करके अगले जैसे किसी बड़े कार्यक्रम की तैयारी में एक और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, तो क्या उसके बारे में कुछ रणनीति तैयार की गई है? निश्चित तौर पे अगर सतगामा की भी जो हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हमारे सतगामा में है, जहां फसलें सबसे ज्यादा खराब हुई, वहां से हम फाइनल कर देंगे कि भाई हम 26 तारीख को कितना बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसके अंदर जैसे किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के संगठन के बैनर के तले 10 संगठन है हमारे, वो सभी संगठनों के नेता भी आएंगे और वहां से यूनियन के जितने भी मेंबर हैं वो सभी यहाँ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी के अंदर बड़ी भागीदारी करेंगे। हरियाणा के अंदर सिर्फ दो ही नारे दिए जाते हैं, जय जवान जय किसान, और जो धरती पुत्र किसान है वो कहीं ना कहीं अन्न पैदा करके और देश को पालता है। आज वही जो किसान है वो आज रोडों पे रुल रहा है, रोडों के ऊपर भटक रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसान और जवान और महिला की कहीं सुनवाई नहीं है, बल्कि बात करें तो युवाओं को आज रोजगार नहीं है, अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। तो हरियाणा सरकार है वो हर मोर्चे पर फैल है, और किसान अपनी मांगों के लिए लंबे समय से आजादी के बाद से ही प्रयासरत है और सरकारों के साथ आंदोलन करके ही अपनी मांगे मनवाती है। आज भाजपा के अंदर जो करीब 12वां साल चल रहा है, इसके अंदर भी हमने देखने को मिल रहा है कि भाई सरकार किसी की सुनवाई नहीं कर रही, जनता के साथ और किसान मजदूर कमेरे वर्ग के साथ बहुत बड़ी तानाशाही की जा रही है। इसके खिलाफ जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा। जो चुनावी वादे होते हैं और उसके बाद के वादे होते हैं, उनमें कुछ फर्क लग रहा है आपको? उनमें दिन रात का फर्क है। चुनावी वादे का मतलब है कि भाई वो जैसे आपने देखा होगा कि भाई सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन उन्होंने ये बताया था कि नेताओं के अच्छे दिन आएंगे, जनता के नहीं आएंगे। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उन्होंने कहा वो उल्टा समझ बैठी जनता। उन्होंने प्रति वर्ष कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उन्होंने ये नहीं समझा कि भाई ये 2 करोड़ बेरोजगार करेंगे और हर साल 2 करोड़ बेरोजगार करेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन आज तक किसी को नहीं मिली। अब हम तो बल्कि एक बड़ी मांग करते हैं कि भाई इन विधायकों की, नेताओं की और मंत्रियों की 5-5 पेंशन है, इसको बंद कराया जा। समान आयु और समान पेंशन, यानी कि एक किसान को तो 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिल रही है और एक विधायक को 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह को काट करके समान वेतन और समान आयु, ये दोनों चीजों का ध्यान रखा जाए, ताकि जो 3000 वाला है उसको तो कम से कम 20-30 हजार पे लिया जा सके, और जो 3 लाख वाला है उसकी काटी जा। अब ये देखो, पूरे देश के अंदर ये कुछ लाखों लोग हैं जो देश को लूट करके खा रहे हैं, जिन 5-5, 7-7 पेंशन ले रहे हैं। अब उनका इतना खर्चा कैसे? एक मेंबर को तो मिलते हैं 1500 रुपए, और एक एमएलए को मिल रहे हैं 2 लाख के करीब, उसके बत्ते न्यारे हो गए। वो भी जनप्रतिनिधि है, पंच भी जनप्रतिनिधि है और प्रधानमंत्री भी जनप्रतिनिधि है, सभी जनता के नौकर हैं। तो नौकरों की समान तनख्वाह क्यों नहीं करी जा रही? इतनी ही तो काम बल्कि पंच ज्यादा करता है, पंच जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री कम लोगों से जुड़ा है, लेकिन उसकी सैलरी में और एक जनता के पंच की सैलरी में बहुत अंतर है। इसको समान कराया जा। हम तो ये कह रहे हैं भी पंच को भी उतनी सैलरी देनी चाहिए जितनी प्रधानमंत्री को दी जा रही। जी बिल्कुल। जो ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे 26 जनवरी को, क्या उसके रूट मैप भी तैयार किए गए हैं? रूट मैप तो देखो आगे जो कमेटी फैसला लेगी, ये कमेटी का निर्णय है। 21 सदस्य कमेटी जो भी फैसला लेगी इस आंदोलन के लिए, वो सभी किसानों के लिए, क्षेत्र के किसानों के लिए, किसान संगठन के सभी सदस्यों के लिए सर्वमान्य होगा, और उसी के आधार पे हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। जी बिल्कुल। ये थी जो हमारे किसान साथी हैं उनके विचार थे, और आप इन बातों से सहमत हैं कि जो किसान हैं उनकी बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।